इस एडिटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं कि तमिलनाडु में खासकर AIADMK पार्टी में किन बातों को लेकर विवाद चल रहा है। टसल इन तमिलनाडु। टसल का मतलब होता है फाइट या फिर संघर्ष, कि भाई तमिलनाडु में जो है फाइट चल रही है, संघर्ष चल रहा है, खास करके AIADMK पार्टी में। द लीडरशिप डिबेट इन द AIADMK हाइड्स। हाइड का मतलब होता है छिपाना। फॉल्ट लाइन। फॉल्ट लाइन का मतलब होता है प्रॉब्लम्स इन द पार्टी एंड इन इट्स टाइज विथ बीजेपी। तो क्या एडिटोरियल बात करता है यहाँ कि द लीडरशिप डिबेट इन द AIADMK। AIADMK में इस बात को लेकर डिबेट चल रही है, इस बात को लेकर बहस चल रही है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, है ना। लीडरशिप AIADMK की कमान कौन संभालेगा। तो ये जो बहस चल रही है ना, ये बहस छिपा देती है। किस चीज़ को छिपा देती है? अन्य जो समस्याएं पार्टी में हैं उन समस्याओं को, और AIADMK के संबंध बीजेपी के साथ जो है उनमें क्या समस्याएं हैं। टाइज का मतलब होता है संबंध। तो AIADMK का गठबंधन है बीजेपी के साथ, तो उस गठबंधन में क्या समस्याएं हैं, इसके अलावा पार्टी में अन्य क्या प्रॉब्लम्स है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स छुप जाती हैं और इस बात को जो है ना, ये बात प्रमुखता से उभर के सामने आ रही है। कौन सी? द लीडरशिप डिबेट इन द AIADMK। आगे देखते हैं। The raging debate that Tamil Nadu's ruling AIADMK witnessed last week. The raging का मतलब होता है जोर पकड़ता हुआ या जोर पकड़ती हुई, है ना। कोई बात जो है ना वो प्रचंड होती चली जाए, धीरे धीरे जोर पकड़ती चली जाए, उसको बोलते हैं रेजिंग। द रेजिंग डिबेट, तो एक डिबेट जो कि बढ़ती चली गई, कहाँ? तमिलनाडु में। दैट तमिलनाडु's रूलिंग, रूलिंग का मतलब है जो वर्तमान में शासन में है। रूलिंग AIADMK है ना, तो AIADMK पार्टी का शासन है, तो इसको कहा गया रूलिंग AIADMK। विटनेस्ड, इसमें देखने को मिला हमें, यहाँ पे विटनेस का मतलब है कि भाई AIADMK पार्टी में लास्ट वीक हमने एक डिबेट को देखा, जो कि जोर पकड़ती जा रही थी। किस बात को लेकर थी वो डिबेट? ओवर इट्स चॉइस फॉर द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर फॉर द 2021 असेंबली इलेक्शन। कि भाई जो 2021 में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, उन असेंबली इलेक्शन में चीफ मिनिस्टर कौन होगा, है ना। चीफ मिनिस्टर का कौन, किसे चीफ मिनिस्टर चुना जाना चाहिए, इस बात को लेकर जो है डिबेट हमने पिछले सप्ताह देखी AIADMK पार्टी में। तो ये जो डिबेट है माइट हैव बीन प्री मेच्योर। एडिटोरियल बात करता है कि ये डिबेट जो है हो सकता है कि प्री मेच्योर रही होगी। यह डिबेट हो सकता है कि प्री मेच्योर रही होगी। माइट हैव बीन प्री मेच्योर यानी कि परिपक्व नहीं रही होगी। बट इट हाईलाइटेड, लेकिन ये जो डिबेट हुई इसने इस बात को जो है हाईलाइट किया, इस बात को दिखाया, द शार्प डिवाइड बिटवीन द कैंप्स ऑफ CM एडप्पाडी के पलानीस्वामी एंड डिप्टी CM O पन्नीर सेल्वम। लेकिन इस डिबेट के माध्यम से जो दो प्रमुख नेता हैं AIADMK पार्टी के, उन दो प्रमुख नेताओं के बीच में डिवाइड, उन दो प्रमुख नेताओं के बीच में विभाजन हमें देखने को मिला। द शार्प डिवाइड, कि भाई कितना भेद है, कितना मतभेद है दोनों लीडर्स के बीच में। कैंप्स का मतलब हो गया खेमा, कि एक खेमा हो गया जो एडप्पाडी पलानीस्वामी का है, जो इन्हें सपोर्ट करता है, और दूसरा खेमा हो गया जो O पन्नीर सेल्वम का है, जो कि पन्नीर सेल्वम को जो है सपोर्ट करता है। एडप्पाडी के पलानीस्वामी CM है और ये जो O पन्नीर सेल्वम है ये है डिप्टी CM तमिलनाडु के। फॉर नाउ, फिलहाल के लिए, द लीडर्स हैव डिसाइडेड, कि यह जो दो प्रमुख लीडर हैं इन्होंने क्या डिसाइड किया है? नॉट टू एड्रेस। एड्रेस का मतलब होता है समाधान करना। नॉट टू एड्रेस द इशू, कि भाई ये जो इशू है कि भाई चीफ मिनिस्टर कौन होना चाहिए और कौन नहीं होना चाहिए 2021 में, तो फिलहाल इन लीडर्स ने ये डिसाइड किया है कि इस इशू का समाधान न, इस मामले का समाधान न निकाला जाए, है ना। एंड आस्क्ड पार्टी फंक्शनरीज, इसके अलावा इन लीडर्स ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा है, पार्टी फंक्शनरीज का मतलब पार्टी कार्यकर्ता, नॉट टू डिस्कस इट इन पब्लिक, कि यह जो मुद्दा है इसे पब्लिक में भी डिस्कस न किया जाए। द डिबेट, कि ये जो डिबेट थी, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अलावा, द टाइमिंग, है ना, टाइमिंग के अलावा, कि भाई जिस टाइमिंग पे ये डिबेट हुई, वाज स्ट्रेंज, ये डिबेट जो थी वो स्ट्रेंज थी, है ना, मतलब बहुत ही अजीब थी ये डिबेट। क्यों? एज वो इसलिए कि तमिलनाडु जो है विद ए हिस्ट्री ऑफ पर्सनालिटी कल्ट पॉलिटिक्स। कल्ट का मतलब है कि भाई ऐसा फैशन है तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में। कैसा फैशन है? कि विद ए हिस्ट्री ऑफ पर्सनालिटी, कि तमिलनाडु में
पर्सनैलिटी को देख के जो है व्यक्ति का चुनाव किया जाता है ज़्यादातर, है ना, कि भाई खास करके जो चीफ मिनिस्टर चुना जाता है ना, वो पर्सनैलिटी के आधार पर चुना जाता है, विद अ हिस्ट्री ऑफ पर्सनैलिटी कल्ट पॉलिटिक्स। तो यही एडिटोरियल बात करना चाह रहा है कि द डिबेट इज नॉट नॉन टू हैव द ट्रेडिशन ऑफ प्रिंसिपल पार्टीज डिक्लेयरिंग चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट। तो तमिलनाडु जो है इज नॉट नॉन, कि तमिलनाडु को नहीं जाना जाता किस बात के लिए, टू हैव द ट्रेडिशन, कि भाई तमिलनाडु में इस प्रकार की परंपरा नहीं है, ऑफ प्रिंसिपल पार्टीज, कि तमिलनाडु की जो मुख्य पार्टीज हैं, यानी कि तमिलनाडु में जो बड़ी मुख्य पार्टीज हैं उनमें इस तरह की परंपरा नहीं है कि वे डिक्लेयर करें, कि वे घोषणा करें चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट की, है ना, कि हमारा चीफ मिनिस्टर कौन होगा, इस बात की घोषणा करने की परंपरा तमिलनाडु की जो मुख्य पार्टी है ना उनमें नहीं देखी गई है। अनटिल द डिबेट इरप्टेड। अब देखो इरप्ट का जो प्रयोग होता है ना, ज़्यादातर इरप्ट का ये प्रयोग किया जाता है ज्वालामुखी के फटने के लिए, है ना, लेकिन कोई भी चीज़ अचानक से फैलती है ना, अचानक से किसी बात का विस्फोट होता है तो उसके लिए भी हम इरप्ट का प्रयोग करते हैं। अनटिल द डिबेट इरप्टेड, है ना, तो जब तक ये डिबेट प्रकाश में नहीं आई थी ना, जब तक इस डिबेट ने जोर नहीं पकड़ा था, जब तक इस डिबेट का विस्फोट नहीं हुआ था, तो मिस्टर पलानीस्वामी एंड मिस्टर पनीरसेल्वम, तो इन दोनों के लिए बात की जा रही है, मिस्टर पलानीस्वामी एंड मिस्टर पनीरसेल्वम, ये हु लगाया गया है मिस्टर पनीरसेल्वम के लिए, कि मिस्टर पनीरसेल्वम हु वाज ब्रीफली सीएम 3 टाइम्स इन द लास्ट 19 ईयर्स, कि मिस्टर पनीरसेल्वम जो कि पिछले 19 सालों के दौरान संक्षिप्त रूप में, ना, थोड़े समय के लिए, ब्रीफली का मतलब है यहाँ पे थोड़े समय के लिए, कि भाई थोड़े समय के लिए वे जो है 3 बार सीएम रह चुके हैं, कौन, मिस्टर पनीरसेल्वम। गेव द इम्प्रेशन, उन्होंने इस तरह के संकेत दिए, है ना, यहाँ पे इम्प्रेशन का मतलब है इस तरह के संकेत देना। तो मिस्टर पनीरसेल्वम ने, जो कि पिछले 19 सालों में 3 बार कुछ समय के लिए सीएम रह चुके हैं, उन्होंने इस तरह के जो है संकेत दिए ऑफ हैविंग वर्कड आउट। हैविंग वर्कड आउट का मतलब है कि भाई हमने इस बात पर काम कर लिया है, किस बात पर काम कर लिया है, ए सक्सेसफुल कोहैबिटेशन। कोहैबिटेशन का मतलब होता है एक तरीके से साथ में काम करना, है ना, साथ में रहना, कोहैबिटेशन अरेंजमेंट, कि भाई मिस्टर पनीरसेल्वम ने इस तरह के संकेत दिए कि उन्होंने ये कहा कि भाई जो है हमने इस बात पर विचार कर लिया है कि साथ में कैसे रहा जाए, है ना, ए सक्सेसफुल कोहैबिटेशन अरेंजमेंट, कि भाई ये जो डिबेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने जो है आपस में बातचीत कर ली है और इसका मसले को हल कर लिया है कि किस तरह से जो है साथ में रहना है। इन द पार्टी एंड द गवर्नमेंट, है ना, पार्टी में भी और सरकार में भी ना, कि भाई पार्टी में किस तरह से साथ में बने रहना है और किस तरह से सरकार में साथ में बने रहना, ना, किसी तरह की कोई लड़ाई की आवश्यकता नहीं है। बट मिस्टर पालानीस्वामी मस्ट बी वंडरिंग, अब एडिटोरियल बात करता है कि बट मिस्टर पालानीस्वामी, है ना, जो कि वर्तमान में सीएम है, मस्ट बी वंडरिंग, है ना, वो इस बात पर आश्चर्य कर रहे होंगे, मिस्टर पालानीस्वामी ये सोच रहे होंगे कि वाई द इशू केम अप, कि यह मामला उठा ही क्यों, कि भाई कौन 2021 में सीएम होगा कौन नहीं होगा, ये मामला उठा ही क्यों एज द इनकम्बेंट सीएम। इनकम्बेंट का मतलब होता है सत्तारूढ़, यानी कि जो वर्तमान में सरकार में है ना, एज द इनकम्बेंट सीएम, कि भाई मिस्टर पालानीस्वामी ने तो ऐसा सोचा होगा कि भाई वे वर्तमान में सीएम है, तो उन्होंने सोचा होगा कि ही कुड हैव रीजनेबली एक्सपेक्टेड, कि वह जो है इस बात की उम्मीद कर सकते थे, है ना, और रीजनेबली का मतलब होता है बिल्कुल लॉजिकली, है ना, तार्किक रूप से, है ना, बिल्कुल उचित रूप से वे इस बात की उम्मीद कर सकते थे। टू बी प्रोजेक्टेड, है ना, प्रोजेक्टेड का मतलब होता है एक तरीके से आकलित करना, देखना भविष्य के संबंध में। टू बी प्रोजेक्टेड एज द पार्टीज नॉमिनी, पार्टी का कैंडिडेट, नॉमिनी का मतलब है कैंडिडेट, कि भाई मिस्टर पालानीस्वामी जो कि वर्तमान में सीएम है, तो वे तो इस बात को सोच ही सकते थे कि भाई मुझे ही जो है एक तरीके से सीएम के रूप में देखा जाएगा आने वाले भविष्य में, ना, मुझे ही सीएम का नॉमिनी, मुझे ही सीएम का कैंडिडेट समझा जाएगा, मुझे इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाएगा, मेरे ही बारे में जो इस तरह की उम्मीद उन्होंने की होगी। ऑल्सो द कंट्रोवर्सी हैज़ मच टू डू विथ द AIADMK's रिलेशनशिप विथ इट्स अलाई, अलाई का मतलब होता है सहयोगी, द बीजेपी। ऑल्सो द कंट्रोवर्सी हैज़ मच टू डू, हालांकि ये जो विवाद पैदा हुआ है ना, इस विवाद का लेना काफ़ी हद तक लेना देना है। मच टू डू का मतलब है काफ़ी लेना देना है, मच टू डू विथ द AIADMK's रिलेशनशिप विथ इट्स अलाई, कि AIADMK पार्टी का बीजेपी पार्टी के साथ कैसा रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप का भी इस विवाद से काफ़ी कुछ लेना देना है। आगे देखते हैं। वाइल मिस्टर पन्नीरसेल्वम अपीयर्स, जबकि एक और, है ना, अब ये जो वाइल से शुरू होते हैं ना सेंटेंस, इनमें क्या है कि दो बातों को एक साथ जोड़ा जाता है ना, वाइल, जबकि एक और जो है मिस्टर पनीरसेल्वम अपीयर्स, मिस्टर पनीरसेल्वम प्रतीत होते हैं,
टू बी अपसेट, अपसेट का मतलब होता है दुखी हो जाना, है ना, किसी बात को लेकर खिन्न हो जाना, उदास हो जाना। तो मिस्टर पन्नीरसेल्वम जो है उदास प्रतीत होते हैं, किस बात को लेकर, ओवर, किस बात को लेकर, द लेक ऑफ प्रोमिनेंस, प्रोमिनेंस का मतलब होता है प्रमुखता, द लेक ऑफ प्रोमिनेंस गिवन टू हिम इन गवर्नमेंट इवेंट्स, ओवर द लेक ऑफ प्रोमिनेंस गिवन टू हिम इन गवर्नमेंट इवेंट्स, कि भाई सरकार के जो भी कार्यक्रम होते हैं उन सरकार के कार्यक्रमों में प्रमुखता बहुत कम दी गई है, किन्हें, मिस्टर पन्नीरसेल्वम को। तो इस बात को लेकर है ना, लेक ऑफ प्रोमिनेंस, है ना, प्रमुखता की कमी, यानी कि मिस्टर पन्नीरसेल्वम को ये जो सरकार के जो भी कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में इनको जो है वह प्रमुख स्थान नहीं दिया गया है, जो पन्नीरसेल्वम को लगता है कि भाई वे इस प्रमुख स्थान के हकदार थे, वो प्रमुख स्थान उनको नहीं दिया गया। तो इसको लेकर वो जो है खिन्न दिखाई देते हैं, उदास दिखाई देते हैं। एंड द डिले इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए स्टीयरिंग कमेटी फॉर द पार्टी, एंड द डिले, और देरी करना, किस चीज़ में देरी करना, इन द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है निर्मित करना, ऑफ स्टीयरिंग कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी का मतलब है ऐसी कमेटी जो कि पार्टी को चलाए, है ना, स्टीयरिंग कमेटी का मतलब है ऐसी कमेटी जो कि पार्टी को चलाए, यानी कि पार्टी के कार्यक्रमों को निर्धारित करे, पार्टी में किस व्यक्ति की क्या भूमिका रहेगी इस बात को निर्धारित करे। तो वही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि एंड द डिले इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए स्टीयरिंग कमेटी फॉर द पार्टी, कि भाई इस बात को लेकर भी वे जो है नाराज दिखाई देते हैं कि भाई AIADMK पार्टी में एक कमेटी बनाई जानी थी जो कि ये निर्धारित करे, जो कि पार्टी के कार्यक्रमों को निर्धारित करे। हिज सन, उनके जो बेटे हैं, कौन है इनके बेटे पन्नीरसेल्वम के, OP रविंद्रनाथ कुमार, द ओनली AIADMK कैंडिडेट इलेक्टेड ड्यूरिंग द 2019 लोकसभा इलेक्शन। उनके बेटे का नाम है, पन्नीरसेल्वम के बेटे का नाम है रविंद्रनाथ कुमार। और रविंद्रनाथ कुमार के बारे में खास बात यह है, हाइफन से लेके हाइफन तक ये जो है रविंद्रनाथ कुमार के बारे में एडिशनल जानकारी दी गई है कि ये एकमात्र AIADMK पार्टी के उम्मीदवार हैं जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुने गए। वाज नॉट नॉमिनेटेड टू द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो एकमात्र जो ये कैंडिडेट है ना AIADMK पार्टी के जो कि लोकसभा चुनाव जीते, इनको भी वाज नॉट नॉमिनेटेड, है ना, नॉमिनेटेड का मतलब यहाँ पे एक तरीके से नामांकित किया जाना, चुना जाना, टू द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि केंद्र में एक तरीके से जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि केंद्र में जो मंत्री पद आवंटित किए गए उन मंत्री पद में OP रविंद्रनाथ को जो है एक तरीके से मिनिस्टर नहीं बनाया गया। तो इस बात को भी लेकर हम कह सकते हैं कि भाई AIADMK और BJP के बीच में जो तनातनी है वो इस बात को लेकर भी हो सकती है कि पहली तो बात, एकमात्र प्रत्याशी AIADMK का जो है जीता लोकसभा इलेक्शन, और उसे भी जो है किसी तरह का स्थान जो है BJP पार्टी ने यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं दिया। टू डेट, अब तक की डेट की अगर हम बात करें, टू डेट यानी अब तक, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ नो AIADMK रिप्रेजेंटेटिव, कि केंद्र सरकार जो है वर्तमान में ना, कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वर्तमान में BJP पार्टी की, हैज़ नो AIADMK रिप्रेजेंटेटिव, तो उस यूनियन गवर्नमेंट में AIADMK का कोई भी प्रतिनिधि नहीं है, है ना, उसका रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं कोई भी। मिस्टर पालानीस्वामी वाज एविडेंटली कॉशियस, मिस्टर पालानीस्वामी जो है प्रामाणिक रूप से, है ना, एविडेंटली मतलब प्रामाणिक रूप से सावधान थे, सतर्क थे, कीपिंग इन माइंड, इस बात को ध्यान में रखते हुए, द प्रेजेंस ऑफ सीनियर्स इन द पार्लियामेंट्री पार्टी, कि पार्लियामेंट्री पार्टी जो है उसमें सीनियर्स की जो मौजूदगी है उस मौजूदगी का मिस्टर पालानीस्वामी को बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल था। एंड ऑल्सो ऑफ द एडवाइसेबिलिटी, एडवाइसेबिलिटी का मतलब होता है उपयुक्तता, एंड ऑल्सो ऑफ द एडवाइसेबिलिटी ऑफ सेंडिंग हिज पार्टीज नॉमिनीज टू द सेंटर व्हेन द पॉपुलर मूड इन द स्टेट इज नॉट फेवरेबल टू द BJP, और इस बात की उपयुक्तता को भी वे जानते थे, ऑफ सेंडिंग हिज पार्टीज नॉमिनी, कि भाई हमारी पार्टी का जो नामांकित व्यक्ति है उसे केंद्र में भेजा जाए, कब भेजा जाए, व्हेन द पॉपुलर मूड इन द स्टेट इज नॉट फेवरेबल टू द BJP, कि भाई व्हेन द पॉपुलर मूड इन द स्टेट इज नॉट फेवरेबल टू द BJP, कि भाई अगर BJP पार्टी के अनुकूल मूड नहीं है ना लोगों का, पॉपुलर मूड का मतलब है कि भाई जो ज़्यादातर जो जनसंख्या है वह, यानी कि ज़्यादातर जो वोटर्स हैं, अगर वह BJP के एक तरीके से फेवर में नहीं है, तो जो है उन्होंने डिसाइड किया, इस बात को ध्यान में रखा उन्होंने, किसने, मिस्टर पालानीस्वामी ने, कि अपने उम्मीदवार को जो है एक तरीके से सेंटर में भेजा जाए। देयर इज ए व्यू, इस बात को भी लेकर मतलब इस बात का भी एक विचार हमें देखने को मिलता है विद इन द AIADMK, कि AIADMK पार्टी के भीतर इस बात का भी विचार हमें देखने को मिलता है कि दैट एनी टाइप, टाइप का मतलब होता है वही गठजोड़ करना, है ना, दैट एनी टाइप विद BJP
फॉर 2021 वुड बी एज डिजास्टरस एज इट वाज इन 2019, कि जैसा कि 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान हमें देखने को मिला था, मतलब AIADMK पार्टी के कई लोगों को यह भी लगता है कि बीजेपी पार्टी के साथ जुड़ना, है ना, वह जो है उतना ही विनाशकारी साबित होगा, है ना। डिजास्टर्स का मतलब है कि भाई उतना ही विनाशकारी साबित होगा जितना कि 2019 में साबित हुआ था। बिसाइड्स, इसके अलावा देयर डिफरेंसेस ऑन पॉलिसी मैटर्स सीम अनएंडिंग। देयर डिफरेंसेस, कि उनके जो मतभेद हैं किस बात को लेकर, पॉलिसी मैटर्स, कि भाई जो नीतियां बनाई जाती हैं ना, उन नीतियों को लेकर जो मतभेद हैं वे मतभेद भी खत्म होते नहीं दिखाई देते। सीम अनएंडिंग, अनएंडिंग का मतलब है खत्म न होने वाला, समाप्त न होने वाला। तो विभिन्न जो पॉलिसीज हैं तमिलनाडु में जो बनाई जाती हैं, तो उन पॉलिसीज को लेकर भी जो है काफ़ी सारा मतभेद बना हुआ है और वह मतभेद भी खत्म होता नहीं दिखाई देता। इन रिसेंट मंथ्स, अभी हाल ही के महीनों के दौरान अगर हम बात करें, द पालानी स्वामी रेजिम, पालानी स्वामी का जो शासन है ना, पालानी स्वामी की जो सरकार है, हैज़ मेड नोन इट्स ऑपोजिशन अनइक्विवोकली। अनइक्विवोकली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, हैज़ मेड नॉन इट्स ऑपोजिशन अनइक्विवोकली। तो हमें यह देखने को मिला कि पालानी स्वामी के शासन ने जो है ना अपना विरोध कई बातों को लेकर स्पष्ट रूप से दर्शाया। बीट का मतलब है चाहे हो, बी इट ऑन द इश्यू ऑफ द 3 लैंग्वेज पॉलिसी, चाहे वह 3 लैंग्वेज पॉलिसी का जो है मुद्दा रहा हो। कि देखो मतलब कुल मिला के कहने का बात यह है कि जो नीतियां निर्धारित की जाती हैं ना, उन नीतियों को निर्धारित करने में भी बीजेपी पार्टी में और AIADMK पार्टी में काफ़ी सारे मतभेद हमें देखने को मिले। पिछले कुछ महीनों की बात करें तो देखो केंद्र सरकार ने जो है 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लागू करने की बात कही, लेकिन पालानी स्वामी सरकार ने जो इस बात का जो है विरोध किया पूरी तरीके से ना। तो ये जरूर कहना चाहता है कि बी इट ऑन द इशू, चाहे मुद्दा रहा हो 3 लैंग्वेज पॉलिसी का, या फिर फ्री पावर फॉर एग्रीकल्चरिस्ट, कि एग्रीकल्चर क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको फ्री पावर देने का मुद्दा रहा हो, या फिर रिवीजन ऑफ नॉर्म्स, नॉर्म्स का मतलब होता है प्रावधान, और रिवीजन का मतलब है प्रावधानों को पुनः देखना, है ना, प्रावधानों में पुनः संशोधन करना, और रिवीजन ऑफ नॉर्म्स फॉर डिटरमाइनिंग द क्रीमी लेयर अमंग ओबीसीज, या फिर ओबीसी के संबंध में क्रीमी लेयर का निर्धारण करने का मुद्दा रहा हो। देखो क्रीमी लेयर क्या होता है, ओबीसी में 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होती है क्रीमी लेयर, एक होती है नॉन क्रीमी लेयर। इनकम के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि कौन है क्रीमी लेयर और कौन है नॉन क्रीमी लेयर, है ना। यानी कि एक अगर कोई व्यक्ति जो है उसकी इनकम अगर एक निर्धारित इनकम से ज़्यादा है तो फिर उसे जो है ना आरक्षण के लाभ नहीं दिया जाता है ना। तो वही एडिटोरियल कहना चाह रहा है द क्रीमी लेयर अमंग ओबीसी। तो कौन है क्रीमी लेयर अमंग ओबीसी, एलिजिबल फॉर कोटा, वे व्यक्ति जो कि योग्य हैं कोटा पाने, कोटा है ना कि भाई इनको स्थान दिया जाए इन एजुकेशन एंड जॉब्स, कि भाई शिक्षा में और जो नौकरियां हैं उन नौकरियों में आरक्षण पाने के हकदार को जो डिसाइड करना है ना। तो इस मुद्दे को लेकर भी जो है काफ़ी कुल मिला के ये बात की जा रही है कि भाई कौन कौन से पॉलिसी मैटर्स है जिनको लेकर AIADMK और बीजेपी पार्टी जो है इनमें मतभेद रहा है। द बीजेपी स्टेट यूनिट, कि बीजेपी की तमिलनाडु की जो इकाई है ना, बीजेपी की जो राज्य इकाई है ना तमिलनाडु की, वह भी हैज़ बीन अडॉप्टिंग अग्रेसिव पोस्चर्स, तो वह भी लगातार आक्रामक रुख अपनाती रही है। हैज़ बीन अडॉप्ट का मतलब है यहाँ पे अपनाना, एग्रेसिव पोस्चरिंग आक्रामक मुद्रा, है ना, कि बीजेपी जो है तमिलनाडु में आक्रामक मुद्रा में रही है ना, आक्रामक मुद्रा दिखा रही है लगातार, स्पेशली ऑन हिंदू डेटीज का मतलब है यहाँ पे देवता, है ना, एंड रिलीजियस मैटर्स, है ना, धार्मिक मसले। तो बीजेपी जो है खास करके हिंदू देवताओं और धार्मिक मामलों को लेकर तमिलनाडु में आक्रामक रुख लगातार अपनाती रही है। इट्स लीडर्स आर एग्रीव्ड दैट इवन दो द पुलिस हैव टेकन एक्शन ऑन ए रो, उसके नेता जो है इस बात से दुखी हैं, एग्रीव्ड का मतलब होता है दुखी होना, दैट इवन दो कि यद्यपि द पुलिस हैव टेकन एक्शन, कि भाई पुलिस जो है उसने एक्शन लिया है, पुलिस ने जो है कार्यवाही की है, किस बात को लेकर, ऑन ए रो का मतलब है यहाँ पे कि भाई कोई जो एक तरीके से कोई आर्ग्यूमेंट होता है ना, उसके लिए जो है रो कहा गया है, ऑन ए रो, है ना, कि कोई किसी तरह की कोई फाइट हमें देखने को मिलती है, कोई आर्ग्यूमेंट हमें देखने को मिलता है, किस बात को लेकर, कानडा षष्ठी कावाशम, क्या है ये कानडा षष्ठी कावाशम, एक कंपाइलेशन का मतलब होता है संग्रह ऑफ तमिल हेम्स का मतलब होता है भजन,
कि भाई ये जो तमिल भजन है ना, इनको लेकर एक तरीके से जो विवाद हमें देखने को मिला है ना, उस पर जो है पुलिस ने जो है एक्शन लिया, तो इस बात को लेकर भी जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो लीडर्स जो है ना वो दुखी हैं। द AIADMK लीडरशिप चॉज नॉट टू कमेंट ऑन द मैटर, कि AIADMK के जो लीडर हैं उन्होंने इस मामले पर किसी तरह का कोई कमेंट नहीं किया। बट मिस्टर पालानीस्वामी, लेकिन जो मिस्टर पालानीस्वामी है वाज क्विक टू कंडेम, उन्होंने जो है तुरंत फुर्ती दिखाई, निंदा करने में उन्होंने जो है फुर्ती दिखाई। किस चीज़ की निंदा करने में? कंडेम का मतलब है निंदा करना। एन इंसिडेंट इन पुदुचेरी, कि पुदुचेरी में जो एक घटना हुई उस घटना की तुरंत पालानीस्वामी ने निंदा की। क्या घटना हुई पुदुचेरी में? ऑफ द स्टेचू ऑफ AIADMK फाउंडर MGR बीइंग ड्रैप्ड इन ए सैफ्रॉन सॉल, कि यह घटना हुई थी ऑफ द स्टेचू ऑफ द AIADMK के जो फाउंडर हैं MGR बीइंग ड्रैप्ड है ना, उनकी जो स्टेचू है उनको लपेटा जाना। किस चीज़ में लपेटा जाना? केसरिया शॉल में जो है उनको लपेटा जाना। तो इस बात की जो है किसने निंदा की? मिस्टर पालानीस्वामी ने। वेदर और नॉट द अलायंस सर्वाइव्स दिस फेज, कि यह जो गठबंधन है बीजेपी का और AIADMK का जो गठबंधन है, अलायंस का मतलब एक तरीके से जो गठबंधन है, सर्वाइव का मतलब है कि ये गठबंधन जो है एक तरीके से चल पाता है या नहीं चल पाता है, इस दौर से गुजर पाता है या नहीं गुजर पाता है। द सिग्नल्स फ्रॉम द ग्राउंड, लेकिन जमीनी स्तर से जो सिग्नल हमें देखने को मिल रहे हैं आर नॉट एनकरेजिंग, वे उत्साहवर्धक नहीं है। यानी कि सिग्नल जो आ रहे हैं ना वे इस गठबंधन के खिलाफ ही आ रहे हैं। बिफोर टेकिंग ए कॉल ऑन इट्स अलायंस, यहाँ पे टेक ए कॉल का मतलब है ये डिसाइड करना है ना, ये निर्धारित करना, ये डिसाइड करना। बिफोर टेकिंग ए कॉल ऑन इट्स अलायंस विथ द बीजेपी, कि AIADMK जो है अपने गठबंधन को बीजेपी के साथ डिसाइड करे, उससे पहले AIADMK के लिए जरूरी है शुड सेट थिंग्स राइट, कि AIADMK को क्या करना चाहिए? सेट थिंग्स राइट। सेट थिंग्स राइट का मतलब होता है मामले को ठीक करना। एंड सेटल द इश्यू ऑफ द चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट फॉर 2021, कि भाई AIADMK जो है उसके भीतर जो कुछ गड़बड़ियां चल रही है ना उन गड़बड़ियों को ठीक करे, और साथ ही साथ सेटल द इशू, कि ये जो इशू है ना, ये जो मामला है, कौन सा मामला? कि चीफ मिनिस्टर का 2021 के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तमिलनाडु में, उसके लिए चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन होगा, इस मामले को जो है एक तरीके से AIADMK सुलझाए।